सहेलियों के साथ बहनों को ब्याह करें, बहनों को ब्याह करें, तो समझ गई कि मेरी बिटिया शादी के योग्य हो गई। अब हमें वर तलाशना चाहिए। तो वर वाली बात आई तो अपने पास रानी शुद्धमती ने दासी को बुलाया और दासी से कहा कि दासी, जैसे ही अपने महाराज को आते हुए देखा, मोर पंख की बिजलियां को लेके पति पर प्यार करने लगी और अच्छे से सिंहासन पर बिठा लिया और कहा कि महाराज आपको तो कुछ ध्यान नहीं है, क्यों? अपनी बेटी शादी की योग्य हो गई है। अरे तो चिंता किस बात की, अभी जाता हूँ दरबार में सभी डोरी वालों से कहूंगा मेरी बेटी 21 वर्ष की हो चुकी है, कोई सुंदर सा लड़का तलाश करें। तो जब दरबार में आकर के कहा, सब डोरी वालों से पूछा, देखो मेरी रुक्मणी बिटिया को सभी ने देखा है कि मेरी जो बिटिया रुक्मणी है वो कितनी सुंदर लगती है, और उसी के हिसाब से वर देखो। तो कोई काऊ बताए, कोई काऊ बताए। बताया जाता है कि एक डोरीवान ने कहा कि महाराज अगर 21 साल की लड़की के लिए अगर लड़का ना मिले तो 3 देखे थे, 7 साल के 3। उन्होंने कहा बेवकूफों का बिल्कुल, एक लड़के के साथ शादी होगी। अच्छा महाराज, सबने बताए तो कोई तो अवगुण बता दे, कोई कहते ऐसा, कोई कहता है घमंडी है। ऐसी बात शीत करके
और किसी से कहीं कोई बात न बनी। सबसे छोटे वाले राजा भीष्म के सबसे छोटे वाले पुत्र ने कहा कि पिताजी मैंने दीदी के लिए लड़का देखा है। कौन सा, कहाँ का है? द्वारकाधीश भगवान कन्हैया कैसे रहेंगे? भीष्म राजा बोले बेटा तूने तो मेरी मन की बात को छीन लिया, यही तो हम चाहते हैं। ठीक है, ये बात हो नहीं पाई, तब तक सबसे बड़ा वाला बेटा रुकुम आ गया और रुकुम बोला अरे पिताजी किसकी शादी की चर्चाएं चल रही हैं? बेटा हाँ बोलो, तुम्हारी बहन है ना रुक्मणी, देखो शादी की योग्य हो चुकी है, उन्हीं की शादी के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वर मैंने तलस्मा लिया। अरे क्यों घबरा रहे हो? मैंने बहुत सुंदर वर तलाश लिया है। तूने? हाँ, लड़का बहुत अच्छा है और सब चीज में सुंदर है, पैसे में, देखने में और परिवार में, हर एक चीज में सुंदर है। उन्होंने कहा ये बता वो लड़का कहाँ का है, क्या करता है? तो कहने लगा सुनो, पैसे वाला है, दिल वाला है, चंदेली के भूप राजा दंभोज का पुत्र शिशुपाल जो मेरा साला है। उन्होंने कहा अरे पापी तेरे दिमाग में ये बात आई कैसे? क्यों? जिस भाई ने अपनी बहन तुझे दी है और उसी के भाई को तू अपनी बहन देने जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ तूने सुना है? उन्होंने कहा क्यों? वो हमसे जीजा कहते हैं और हम उनसे जीजा कह देंगे तो कोई बुराई है? उन्होंने कहा पापी नीच, कम से कम तू ये देख कि तू लड़की की शादी की बात कहाँ कर रहा है। अरे मेरे 5 बेटों के बीच एक बेटी है, मैं कहीं अच्छे और सुंदर घराने में शादी करूंगा और फिर ये बता कन्हैया में कमी क्या है? कहने लगा मेरी बहन फूल सी इतनी सुंदर लगती है, कन्हैया न जाने किन किन के संग माखन मिश्री चुरा चुरा के खाता रहा, गौवाओं को चराता रहा, किसने जन्म दिया किसने पाला, कोई इसका सही प्रमाण है आपके पास? उन्होंने कहा पापी वो त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। अरे उनके बस में क्या नहीं है और उनका कहां पर क्या नहीं है? नहीं, शादी होगी तो मेरे साले दंभोज के पुत्र शिशुपाल के साथ होगी। इस वक्त कहने लगे मेरी बेटी है, जहां मैं चाहूंगा वहां जाएगी। रुकुम कहने लगा मेरी भी बहन है, जहां मैं शादी करूंगा वहां जाएगी। अब तो दोनों में बहस होने लगी। उसी समय